नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और आप जानते ही हैं कि मैं एक्टिव हूँ हेल्थ केयर एंड वेल्थ क्रिएशन में। हेल्थ केयर का मतलब बीमा नहीं है, क्योंकि बीमा बीमारी से नहीं बचा सकता। बीमा तो कंपनसेट कर देगा, आपको कुछ पैसा दे देगा, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? रोग मुक्त रहना, अधिकतम रोग मुक्त रहना। आपको डॉक्टरों की जरूरत ना पड़े, दवाइयों की जरूरत ना पड़े, या मेरे में पड़े। लेकिन एक प्रोवर्ब और एक कहावत है मेडिकल साइंस में, जो एक डॉक्टर हैं मिस्टर राम सुब्रमण्यम, उन्होंने एक सेमिनार में एक बात बताई थी जो मुझे अंकित हो गई मेरे यहाँ, कि द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ नाउअडेज इज मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस, एंड द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस इज लैक ऑफ मनी। और ये बात आप मानते होंगे। टेंशन है किस बात का? असुरक्षा का, जिसे हम पैसे को कहते हैं, पैसा कहाँ से आएगा। कुछ लोगों की है सैलरी, तो सैलरी उनको इतनी चिंता नहीं रहती है, सैलरी आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी। अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज नो चांस कि सैलरी उनकी रुके। यानी वो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो एक साथ मिल जाते हैं पैसे, पर कई कई महीने सैलरी नहीं आती है। तो ये तो रही सैलरी लोगों की बात। लेकिन जो लोग दुकानदार हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, इवन बड़े व्यवसायी हैं, तो उनका भी कुछ भरोसा नहीं होता काम का। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उसमें पुरानी चीज़ें कई ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि कोडेक कैमरा था, और आपके स्विट्ज़रलैंड की घड़ियाँ थी। हिंदुस्तान मोटर्स ले लो भारत में। कॉफ़ी कैफ़ी डे वाले मालिक ने सुसाइड कर लिया करोड़ों के कर्जे के कारण से। तो कौन किस प्रेशर में है, किसी का कुछ पता नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के लिए ये बिजनेस है, चाहे वो जॉब करने वाले हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों। हर एक और हर प्रकार के लोग यहाँ हैं, प्लस सक्सेसफुल हो चुके हैं। डॉक्टर्स अपने नर्सिंग होम्स को बाय कर चुके हैं। डॉक्टर्स, पैसा तो होता है लेकिन समय नहीं होता उनके पास, तो जीवन में संतुलन कहाँ है? पैसा कमाने की मशीन बन के रह गए हैं, और लोगों के कष्ट सुन सुन के ये ब्रेन में भी तो जाता है, सुन सुन के डॉक्टर साहब ये हो गया, डॉक्टर साहब हो गया। ठीक है, प्रोफेशन तो है। डॉक्टर साहब भी कभी खुश रहना चाहते होंगे, कहीं बेफिक्र रहना चाहते होंगे कभी, लेकिन क्या है, डॉक्टर साहब को भी ये रहता है कि यार मेरा क्लिनिक बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या पता मेडिकल कॉलेज से हर साल कितने स्टूडेंट्स निकलते हैं डॉक्टर बन के, कोई मेरे आसपास ही खोल ली, और 6.5 महीने बाद उसका काम ऐसा चल पड़ा कि मेरे पेशेंट वहाँ जाने लगे। तो असुरक्षा सब जगह है। नर्सिंग होम बनाते हैं लोग, नर्सिंग होम पे कर्जे होते हैं, कई के मिलकर बनाते हैं भाई। दसियों करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, तो अगर कई लोग नहीं मिलेंगे तो मुश्किल है। तो उनका ब्याज का टेंशन रहता है, हर एक को कुछ ना कुछ टेंशन है। तो और जो मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल है, उनको तो रोजी रोटी और बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है, उनको पढ़ाने की चिंता रहती है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है, आप देखिए घरों में बच्चे दो हुआ करते थे हमारे आपके समय में, किसी किसी के 3 हो गए, जैसे कि हम, लेकिन अधिकतर दो, और अब एक दोनों जने नौकरी कर रहे हैं, पाल रहे हैं दोनों के एक को। क्या है ये? थोड़ा सा देखने भालने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा लगने लगा है, लेकिन होता अधिकतर EMI पे है, गाड़ी अधिकतर EMI पे है, मकान अधिकतर EMI पे है, बच्चों की शिक्षा हाउस एजुकेशन लोन पर है। तो लोगों के काम चल रहे हैं, ऊपर से सजधज दिखाई देती है, जैसे कुछ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आपको दुखड़ा सुनाने बैठेगा तो आप हाल चाल पूछना बंद कर देंगे। तो चलिए, अब इतनी बातें काफ़ी हैं। आप अपने ऊपर लगा कर देख भी सकते हैं, अगर आप भी चिंता करते हैं, आप भी सोचते हैं कि यार एक और इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है। क्यों? सिक्योरिटी कहाँ है? एक बैंक का एम्प्लॉई हमारे यहीं कंकड़खेड़ा जगह है, वहाँ से निकला जल्दी से बैंक के लिए, और उसने एक गाड़ी को ओवरटेक किया, और ओवरटेक करने में जल्दी में था, लेट हो गया, और उसका जो पहिया था वो काय पे पड़ा, गोबर का चोट पड़ा, चोट समझ लो, भैंस करके गई थी, और वो ऐसा डिसबैलेंस हुआ, वो टकराया, और कैन एंड बेयर खत्म, हेलमेट भी लगा हुआ था तब भी। तो जीवन का कुछ पता नहीं है। ईश्वर करे आप सब और इसको देखने वाले सब सुखी रहें, हर प्रकार से सुखी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन हमें फिर भी
एक स्टेप नहीं रखनी चाहिए। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए, खासतौर से एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो आपके काम करने पर ही निर्भर ना हो, आपके बिना भी वो इनकम दे। वो यहाँ पर है। यहाँ जनरेशन टू जनरेशन इनकम है, थर्ड जनरेशन को इनकम आ रही है आज की तारीख में। पूरी दुनिया में कोई ऐसी और दूसरी कॉरपोरेशन भी नहीं है जिसके यहाँ ऐसा होता हो। तो इसको आप चाहें तो सीरियसली देख और समझ सकते हैं, क्योंकि केवल पैसा कमाना तो आदमी कहीं से भी कर सकता है। टीचर लोग ट्यूशन कर लेते हैं, बैचलर ले लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। लेकिन एक टीचर भी हैं हमारे यहाँ जो वो सुबह 5 बजे शुरू हो जाते थे, इंग्लिश के टीचर थे वो, और रात को 10 से 11 बजे तक पढ़ाते थे, दिन में कॉलेज में पढ़ाते थे। पर एक दिन फालिज पड़ गया उनको, बैचेज गए, पैसा इलाज में निकल गया, बस ये जान बच गई। ठीक है, बहुत सारे फालिज वालों से बेटर है, नौकरी गई नहीं, और लेकिन फिर भी हो तो गई ना उनके साथ दुर्घटना, और अंदर से हुई, कोई ऐसा भी नहीं कोई गाड़ी मार गई। तो सुरक्षा असुरक्षा का ध्यान आपको स्वयं करना पड़ेगा, करना चाहिए मेरे विचार से। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, और पहली बात होते ही, पहली बार जब मैं उनको पूछता हूँ कि भाई अगर एक और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए आपके पास, जो कि अपना काम छोड़े बिना हो, तो अधिकतर लोग हाँ अरे बहुत बढ़िया, और नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे हम बात तो करते हैं, लेकिन बाद में वो हाथ खड़े कर देते हैं, बिना ये जाने हुए कि क्या बिजनेस है, बिना ये जाने हुए कि अगर वो उसको नहीं करेंगे तब भी वो एक प्रकार से कर रहे हैं। क्यों? हमारे बिजनेस में क्या करना होता है, और आप भी करते हैं, वो क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं या नहीं करते, आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं, खरीदारी तो करते ही हैं। दूसरा क्या करते हैं, बातें या प्रमोशन, प्रमोशन मतलब डॉक्टर वो बहुत अच्छा, स्कूल वो बहुत अच्छा, ट्यूटर वो बहुत अच्छा, हलवाई वो बहुत अच्छा, और साहब जनरल मर्चेंट उसके यहाँ दालें साफ वहाँ उसके यहाँ मिलती हैं, आदि आदि। ये सब हम एक दूसरे को बताते हैं ताकि उनका भी वो फ़ायदा हो जाए, जो एंजॉय हम कर रहे हैं कि दालें बिना बिनी हुई साफ एकदम, कितना टाइम बचता है, आगे फोड़ने से बचती है महिला, आ गया। तो ये हम दो चीज़ें करते हैं। अब ये तो रीज़न हो गए आपके लिए, इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है, क्योंकि नीड्स तो नीड्स हैं, सबकी नीड्स पूरी हो रही होंगी अधिकतर। वो बात अलग है कि जॉब वाले तो 20 तारीख के बाद अगले महीने की सैलरी की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अच्छा, अगर केवल जॉब, केवल सैलरी ही उनका आधार है, तो कुछ चीज़ें ड्यूटी में होती हैं। बच्चों को पढ़ाना है, ड्यूटी है, बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह पढ़ाना है, ये ड्यूटी है, लेकिन नहीं पढ़ा पाते हैं। कई बार कपड़े खरीदने जाते हैं, पसंद कोई आता है, लेकर कोई आते हैं, क्यों आप जानते हैं। हॉबीज़ होती हैं, हॉबीज़ को तिलांजलि दे देते हैं। मान लो आपको क्लासिकल म्यूजिक सीखने का शौक़ है, और लेकिन उनकी फ़ीस इतनी है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मन मार के रहना पड़ता है। और ड्रीम्स तो थोड़ा बड़ा शब्द हो गया। ड्रीम का मतलब बहुत बड़े बड़े सपने, जैसे किसी को बहुत शौक है घूमने का, अरे बाहर घूमने का शौक है, मैं ये देखूंगा, मैं वो देश देखूंगा, वो देश देखूंगा। अरे देश अपना नहीं देखा जाता, पैसे नहीं होते ये छुट्टी नहीं होती। ऐसे तो बहुत कम लोग हैं जिनके बहुत पैसे हैं और समय नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा, इसके अलावा विजन का मतलब जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, जिस रफ्तार से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ती है, आप देख लीजिए। और इसलिए आदमी हैंड टू माउथ करता है। अच्छा, इनकम ठीक ठाक बढ़ती भी रहती है, इतनी तो बढ़ती है कि आप नौकरी छोड़ के भागने की जरूरत में ना रहें। कहने को प्राइवेट सेक्टर में भी कूदाफांदी बहुत होती है। आज ये इस कंपनी में साल भर बाद उस कंपनी में, 2 साल बाद उस कंपनी में, ऐसे करते रहते हैं अधिकतर। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के कई कारण होते हैं। महंगाई हो गई एक तो, ये तो गनीमत है। इन्फ्लेशन का रेट 10-12 साल से काफ़ी कंट्रोल है, वरना जब मैं रिटायर हुआ था उस समय इन्फ्लेशन का रेट था 12%, और जीएसटी में कौन सा सर्विस टैक्स लगा करता था 10 पॉइंट समथिंग%। तो ऐसे करके जो जेब है ना वो हल्की होती रहती है। व्यापारी आगे देगा या नहीं देगा पता नहीं, लेकिन आपसे तो ले लेगा वो।
तो खैर इन कारणों से आदमी खास तौर से जो जॉब वाला है वो हैंड टू माउथ रहता है और उसके पॉकेट, उसकी परचेजिंग पावर के ऊपर दुकानदारों की बिक्री निर्भर करती है। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। अच्छा, लेकिन केवल ये सोच के कि यार सब एक सी चल रहा है, चलने दो, ऐसे सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। चिंता तो करते हैं कि यार कल को क्या होगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके क्लासेस बढ़ रहे हैं, इनकी फीसें बढ़ रही हैं, आगे कोई प्रोफेशनल पढ़ाई करनी है, कहाँ से लाएंगे। जरूरी नहीं कि बैंक से मिल जाए, और मिल जाए तो फिर चुकाना भी तो पड़ता है, इतना सारा ब्याज होता है उसका। तो वो तो क्लीन लोन होता है। क्लीन लोन का मतलब जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत होता है। खैर चलो, अब बात आती है खरीदारी और बातें। ये हम दो करते हैं इस बिजनेस में भी। हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा चेंज करना है। चेंज का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप लाते हैं MRP पे, यहाँ आपको होलसेल डिस्काउंट पर मिले, MRP पे लाते हैं, या आप बिग बाजार, मेगा मार्ट, इजी डे आदि, या कैंटीन आदि से ले आते हैं। तो कैंटीन में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, पर कैंटीन सबको थोड़ी उपलब्ध है, वो तो एम्प्लॉयज़ के लिए है। अच्छा, लेकिन ये जो बिग बाजार, मेगा मार्ट वगैरह है, यहाँ 5-7% का डिस्काउंट मिल जाता है बस। लेकिन यहाँ डिस्काउंट है अप टू 14%। अगर आप केवल यूजर बनेंगे तो 7% तक है अप टू, और अगर आप इनकम के लिए आना चाहते हैं तो अप टू 14%। दूसरे क्वालिटी के ही लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल हमें एक चीज़ पता चली, हमें तो ये पता था केवल कि हमारा जो कपड़े धोने का प्रोडक्ट है, अगर उसके पानी को पौधों में डाला करेंगे तो वो क्लोरोफिल बढ़ाता है, हरियाली बढ़ाता है। लेकिन कल एक बात पता चली कि उनके पिताजी पता नहीं क्या जलाया करते थे घर के आगे, तो एक पेड़ था उनका, कौन सा पेड़ था, वो आग की तपिश से झुलस गया था। मतलब शायद ही कुछ हरियाली बची हो उसके अंदर। लेकिन जब इन्होंने क्या नए बिजनेस में आई या क्या हुआ, इन्होंने उसके कपड़े, सुना था जब बताते ना हम, तो उन्होंने कपड़े धो के उसके पानी को उस पौधे में डालते रहे, उस पौधे में डालते रहे, उस पौधे में डालते रहे, और कह रहे वो हरा भरा हो गया। मैं बड़ा आश्चर्य से, तो अरे ऐसा तो एग्जाम्पल मैंने सुना भी नहीं था। कह रहे को एक दो चीज़ें मैंने करके देखी हैं, लेकिन वो अब मैं दिखा नहीं सकता आपको। तो क्वालिटी वजह से, और बाजार के प्रोडक्ट से कपड़े धो के आप पानी अगर पौधों में डाल दीजिए 15 दिन, तो पौधों का क्या हाल होगा आपको पता है। तो क्वालिटी कैसी होती है, एज पर पॉकेट कह लो, कहने को अधिकतर तो केमिकल वाली होती है, और केमिकल वाली मोस्टली यहाँ इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको कपड़े धोने के प्रोडक्ट का। दूसरे, क्या गारंटी होती है कोई? आपने कोई चीज़ खरीदी और ये जो संस्थाएं हैं, मेगा मार्ट आती है, यहाँ से तो वापसी भी नहीं होती है, कैंटीन में भी वापसी नहीं होती है, तो वहाँ तो वापसी ही नहीं होती है। यहाँ क्या है, 100% मनी बैक गारंटी। आपने अगर 30% तक यूज भी कर लिया तो भी आपको 100% मनी बैक गारंटी है, 30% का पैसा नहीं काटा जाता। इन शर्तों पर किस दुकान से लेना समझदारी है? पुरानी दुकान से, बाजार से, जहाँ की क्वालिटी का भी मैंने जिक्र किया और जहाँ की कंडीशन का भी जिक्र किया, जहाँ के प्रॉफिट का भी जिक्र किया, 5-7% है। इससे भी आगे बढ़ के आप मान लो कैंटीन से लाते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको कैंटीन की एलिजिबिलिटी है, तो उसको तो काउंट करना वैसे बेकार है। यहाँ से प्रोडक्ट अगर आप चाहें तो फ्री हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, कोई दिक्कत? अच्छा लगे तब आप दूसरों को बताइए, अच्छा ना लगे तो आप वापस करके पैसे ले जाइए। कोई रिस्क है क्या? सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? रिस्क। चलता नहीं है, इसने भी किया था, उसने भी किया था, उसने भी किया था, मेरे मामा के दोस्त के भतीजे ने किया था, और मेरी मौसी की देवरानी के भाई के दोस्त के चाचा ने किया था,
जिन्होंने किया था और जिनका नहीं चला उनमें, और जिनका चला उनमें, और जो बिजनेस में हैं लेकिन अभी वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पहुँच जाना चाहिए था। कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो कमी होगी। जो लगातार काम कर रहे हैं उन्हें ये पता है कि लगातार काम करते रहो और जो जो स्टेप्स बताए हैं वो करते रहो, आप भी सफल होंगे अवश्य। तो मैदान छोड़ के पीठ दिखा के नहीं भागे। और अन्यथा जो कई बार लोग कहते हैं हम करके छोड़ चुके हैं, भैया जी आपने किया होता तो आप छोड़ते नहीं। और सारे गाइडेंस सबको एक सी है, फिर भी अधिकतर लोग उसको सिंसियरली नहीं करते। उसका कारण ऐसा नहीं उनको पैसा पसंद नहीं है, कारण केवल ये है उनकी, या तो मैं कई कारण देना सकता हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं। टू कट शॉर्ट ये है कि जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, बल्कि प्रिंसिपल तो बड़ा भारी शब्द हो जाता है, स्टेप्स हैं क्या, अरे अपने प्रोडक्ट यूज करो और उनको फील करो तब प्रमोट करो। अधिकतर लोग बिजनेस में आकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी प्रोडक्ट उसी के लाते रहते हैं। कहाँ के? बाजार के, जहाँ से चवन्नी नहीं आती, जहाँ से कस्टमर के लिए ग्रो करने का कोई स्कोप ही नहीं है, प्रोडक्ट नहीं चलाते रहते हैं। तो आपने प्लान में क्या समझा? आपने फिर ज्वाइन क्यों किया था? अगर आपने ज्वाइन किया तो पैसा कमाने के लिए किया होगा ना, आप भी कुछ ढूंढ रहे होंगे ना। तो जब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप अपनी स्टाइल से चलते रहेंगे कि सामान आप दूसरे से लेंगे और पैसे की आशा करेंगे। फिर कहते हैं वो जो करके छोड़ चुके ना वाले, वो यही होते हैं ओवर स्मार्ट, जिनको बोलते हैं। ये ओवर स्मार्टनेस ही तो है। आप सोचें कि मैं तो बिजनेस में ना तो प्रोडक्ट यूज़ करूँगा और मैं तो टीम बनाऊंगा बस, और टीम के लोग करेंगे जो भी करेंगे, प्रोडक्ट को निकालना है, रिटेल करना है, प्लान दिखाना है। मैं तो ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि टीम को गाइड करने का बिजनेस है। तो गाइड कब कर सकते हैं? जब हम सीख चुके होंगे। हम नहीं जानते कुछ भी, एक ग्लिस्टर के बारे में आप 4 बात नहीं कर सकते, तो आप किसी को कैसे प्रमोट करेंगे? आपने फील नहीं किया है तो आप कैसे बताएंगे ग्लिस्टर कैसे बढ़िया है? आपने प्रोटीन पाउडर खा के और फीलिंग ही आपके अंदर नहीं आई है तो आप कैसे किसी को बताएंगे? आपने अगर बच्चे को अपने वो प्रोडक्ट्स यूज कराए होते जो कि तमाम बच्चों को ग्रोथ दे चुके हैं, तो आपके बच्चे की ग्रोथ होती। तब लोग पूछते, जब ठीक से आप यूज कराते तब लोग कहते भाई हाँ बच्चे बड़े हो गए। कहने को ऐसे लोग हैं, मेरी पोती है वो 12 साल की, अब जून में होने वाली है, लगभग 12 साल 8 जून को। तो मोहल्ले में जितने भी बच्चे खेलते हैं गली में, हमारी कॉलोनी के, सब में लंबी है। और उससे 1 साल छोटा लड़का, लड़के को तो लंबा होना चाहिए, इतना है, शायद इतना ही होगा, उससे इतनी बड़ी हो। तो 1-2 बार उसकी माँ ने पूछा कि तू क्या खा रही है? अरे उससे क्या पूछते हो? उसके माता पिता से पूछो, हमसे पूछो। तो क्यों नहीं? वो सोचते हैं खाने से ही बड़ा हो जाएगा। अरे तुम छोटे, तुम्हारी वाइफ छोटी, तो तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाए ये अपवाद है। किसी फादर एंड ग्रैंडफादर एंड फर्दर ग्रैंडफादर कोई लंबे चौड़े रहे हों, उनका असर आ जाए, वो एक्सेप्शनल है। आप क्या 21 साल तक का होने तक यही प्रतीक्षा करोगे? फिर क्या करोगे जब समय निकल जाएगा? तो सांप निकल गया लगी पीट रहे, इसको बोलते हैं ना देसी भाषा में। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या है, एक लीडर ने बोला भाई आप अगर अपनी पूरी सैलरी हर महीने बैंक में डाल दो, आपको पोस्ट में डाल दो, तो 10 साल में कितने पैसे बनेंगे? तो जिसका 50,000 रुपया है, 12×60, 6 लाख रुपया, 10 साल में कितना हो गया? 60 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ 5 साल में भी डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। लोगों ने पुराने समय में 60 लाख रुपए हर साल कमाने शुरू कर दिए थे। जो हमारे टीम लीडर हैं वो 6 साल में डायमंड हो गए थे। और डायमंड की इनकम अगर हम लेटेस्ट बात करें इस समय मिनिमम 80 लाख होती है सालाना, 80 लाख टू 1 करोड़, इसके बीच में होती है।
तो आप पूरी सैलरी बचा लोगे, वैसे तो बचा नहीं सकता कोई भी। अरे 20% तो बचा नहीं पाते, क्योंकि कटकटा के जो हाथ में आता है ना, उसमें सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो 20 तारीख के बाद देखने लगते हैं यार अब तनख्वाह अगले महीने बेटा तब दिलवा देंगे, अच्छा थोड़े दिनों में दिलवा देंगे। ये आम है MIG ग्रुप में। तो अगर आपको अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट फ्री नहीं होते, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, या तो लोग आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं और या आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, यानी कि वो भी चाहते हैं कि हम भी बिजनेस में आएँ। और इतनी जो मैंने आपको बातें बताई, सारे क्वेश्चन एक तरफ रख दो, इसने किया था उसने किया था, ठीक है किया होगा, वो चलता नहीं है, ठीक है नहीं चलता होगा, और क्या है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे भी कहते लोग, पैसे नहीं, ओके और बताओ, अच्छा अब चाहिए क्या, सिक्योरिटी है आपके पास, मेरे पास टाइम नहीं है, अब टाइम होता तो करते, हाँ करते, अरे वाह करते, तो बताओ कैसे होगा टाइम, जब तक आप इससे फ्री नहीं होगी, इसके अलावा कोई रास्ता है आपके पास, टाइम पैदा हो जाएगा। आप डिटेल से अगर चाहते हैं तो आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता है। दूसरे यहाँ ऐसे भी लोग सुबह 5 बजे निकलते थे, रात को 9 बजे घर पहुँचते थे, उनके पास टाइम था क्या, वो फ्री हुए भी उनको 10 साल हो गए, तो वो वीकेंड में काम करते थे। क्या कहते हैं, व्हेन ड्रीम्स आर बिग फैट्स डू नॉट काउंट। आपको कुछ चाहिए तो आपको डिवोशन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, ये 2 बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको इस दुकान से चीज़ें बढ़िया भी मिल रही हैं और डिस्काउंट 7% से 14% मिल रहा है, तो क्या बात है, अब बिजनेस ज्वाइन करने में रिस्क क्या है, वो लोग तैयार नहीं होते। आप ठीक से जानकारी देंगे तो ही तैयार होंगे, और वो जानकारी कब होगी, जब आप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, आप उसकी कॉस्ट एनालिसिस भी सीखेंगे, जो हम सिखाएंगे, टीम सिखाती है। मीटिंग्स में आगे सब सीख जाते हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के बीच में आ जाएंगे। MBA बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो MBA बिजनेस में जो सफल है, वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके बीच में आ जाएंगे, आप भी वैसे हो जाएंगे। अधिकतर लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। ऐसे नहीं, महीना 2 महीने 3 महीने आपने बिजनेस में टिके, आपने अपने स्टाइल से लोगों से बात की और रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने कहा सोचा कि मुझसे होगा नहीं। सोचने का ये है कि जिन लोगों को शिक्षा भी नहीं मिली, हाई स्कूल पढ़े हुए थे, हाई स्कूल फेल थे, वो कैसे सफल हो गए, और आप तो वेल एजुकेटेड हैं। तो अगर अनपढ़ आदमी सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। केवल चेंज करिएगा अपने अंदर, अपने स्वभाव के अंदर और अपने शब्दों के अंदर। क्या मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा यार, दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ, मैं स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने गोल अचीव करने हैं, मुझे अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं है, मुझको अपनी वृद्धावस्था इंडिपेंडेंट चाहिए, आदि आदि जो भी आप चाहते हैं वो बोलिए। नेगेटिव मत बोलिए, नेगेटिव आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। और एवरीबडी कैन बी सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ टीम। अकेले अपने हिसाब से काम करके आज तक कोई सफल नहीं हुआ। 1959 से चल रहा है ये बिजनेस, और भारत में भी 1998 से चल रहा है। तो है मेरे पास शॉर्टकट में प्लान दिखाने का भी है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आप अपने घर में महीने में कितने का खर्चा कर लेते होंगे। 5-10 हज़ार का खर्चा तो मरे से मेरे घर में हो जाता है। यहाँ आपको केवल 1500-2000 के प्रोडक्ट का ग्राहक बनना है पर मंथ का। कोई रिस्क तो नहीं है, वैसे भी मनी बैक गारंटी है। और जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप पर यूज कॉस्ट समझ जाएंगे, आप तुलना करनी सीख जाएंगे। हेल्प टीम करती है, हम करते हैं। तब लोगों को बताना है, पहले से पहले बताना चल देते हैं। तो भाई जब तक आपको नहीं आता है कुछ, चाहे आप फिजिक्स के प्रोफेसर हों, चाहे आप बायोलॉजी के प्रोफेसर हों, वो आपका सब्जेक्ट अलग है, उसमें अगर कुछ सीखना है तो हम आपसे सीखेंगे। लेकिन जिस चीज़ में हम बिल्कुल नए हैं, उसमें किससे सीखना चाहिए,
अरे पंकज टिटोरिया हाई स्कूल फेल 3 बार। जब मिस्टर भगवंत सिंह जो कि जनरल मैनेजर थे किसी डिपार्टमेंट में सरकारी में, और बहुत समय तक तो उन्होंने उनकी वैल्यू नहीं करी, बोले ये हाई स्कूल फेल आदमी हमें क्या सिखाएगा। जब टीम सब ठंडी हो गई तो चिंता हुई, वो कुछ उनका रीज़न ऐसा था कि चिंता होनी थी। तो फिर उन्होंने सोचा भाई इस आदमी से सीखे बिना काम नहीं चलेगा, तब उन्होंने गुरुजी बनाया, और वो है फाउंडर प्लेटिनम फाउंडर एमरल्ड, जिसकी इनकम होती है इंडियन रुपीज में 45 लाख 50 लाख रुपये साल में। तो सीख कर ही सब सफल हुए हैं। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो सीखने को तैयार हो जाइए। यू कैन डू इट। कोई कमी नहीं है आप में, आपकी क्षमता में, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपके अंदर चिंगारी में। उस चिंगारी को शोला हम बनाएंगे, लपट हम बनाएंगे। आप साथ आइए, काम करने के, सफल होने के निश्चय के साथ आइए, एंड यू कैन डू इट। वी आर विद यू। ऑल द बेस्ट। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 766 833 00 764।